हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज आपका टॉपिक होने वाला है रचनाओं से रिलेटेड। आप बोलते थे कि सर रचनाओं से हमें बहुत दिक्कत होती है, जब रचनाएं आती हैं तो हमको याद नहीं रहती। काफ़ी बार याद कर ली हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता कि कौन सी रचना किसकी है। ये मतलब मिक्स हो जाती हैं और टाइम पे ध्यान नहीं रहता, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत तगड़ा वाला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रचनाएँ ही करवाने वाला हूँ। ये रचनाएं सारी की सारी हमारी 2 पार्ट में कवर होंगी और ये रचनाएं मैं आपको कराऊंगा ट्रिक के साथ। अब ट्रिक के साथ क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि ट्रिक के साथ याद करने से बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और एक बार रिवाइज कर लिया जाए उस बीच में 8 दिन के अंदर अंदर अगर इसको रिवाइज कर लो तो समझ लीजिए आपके 1 मंथ के लिए बिल्कुल पक्की। 1 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने 2 बार रिवाइज कर ली तो फिर ये आप 1 मंथ तक नहीं भूलोगे। और उसके बाद अगर 1 मंथ से पहले पहले अगर आपने फिर से मतलब प्रत्येक 1 वीक के अंदर एक दिन आप इसको रिवाइज कर लोगे तो ये कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। जैसे कि आपने बचपन में ABCD याद की थी और ABCD आपने इतनी याद की घर पे भी आप उसको ABCD बोलते रहते थे कि कोई भी आपसे बोलता था कि ABCD सुनाओ तो आज तक वो ABCD आपको याद है। A फॉर एप्पल आज तक आपको याद है। तो आपने कभी सोचा कि हम ये क्यों नहीं भूले? तो वो आपने बहुत ज़्यादा बार रिवाइज किया इसलिए आप उसको आज तक भूले नहीं हो। इसी तरह से आज मैं आपको ये ट्रिक के साथ कराऊंगा और ये आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है और इस तरह से कराऊंगा कि आप एक भी रचना भूल नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं हम जयशंकर प्रसाद की। अब जयशंकर प्रसाद की इतनी सारी रचनाएं हैं तो ये हमको कैसे याद रहेंगी? याद कराने का जिम्मा है मेरा। याद कैसे करानी है, याद कैसे हो पाएंगी, तुमको कब तक याद रख पाओगे, ये सब जिम्मेदारी मेरी है। आपको डाउट था, आपने बोला रचनाएं कराइए तो मैं रचनाएं लेके आ गया। आपके जो भी डाउट जो भी क्वेश्चन है वो मुझे वीडियो कमेंट में बता देना वीडियो देख करके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बात कर लेते हैं अपने जयशंकर प्रसाद की रचना की। तो देखिए इतनी सारी रचनाएं हैं। उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, एक घूंट, आंसू लहर कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती और इंद्रजाल। अभी इनमें से आपको कोई भी नोट नहीं करनी है। नोट करना जब आप इसको पढ़ लो। जब मैं आपको जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं पढ़ा दूँ उसके बाद आप इसको नोट कर सकते हो, या नोट करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहली रचना की बात करते हैं, उर्वशी। अब याद कैसे रखना है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, जय और शंकर। तो क्या बना? जय प्लस शंकर। तो एक लड़का है जय नाम, जिसका क्या नाम है? जय। जय नाम का लड़का है, शंकर जी के मंदिर में गया और वहाँ से क्या लिया उसने? प्रसाद। तो जय नाम का लड़का शंकर जी के मंदिर में गया और वहाँ से क्या लिया उसने? प्रसाद। तो क्या हुआ हमारा? जयशंकर प्रसाद। देखिए अलग से कुछ भी नहीं लगाना है इसमें, सब कुछ इसी में से बताऊंगा। जिस तरह से मैंने आज आपको दोपहर 12 बजे वाली वीडियो में GS की जो वीडियो थी उसमें आपको एक टॉपिक कवर करवाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना है। वो टॉपिक था हमारा प्रमुख देश और उनके दस्तावेज, तो जा कर के देख लेना। अभी हम बात कर लेते हैं अपनी रचनाओं की। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद कैसे याद रहेगा कि ये जयशंकर प्रसाद की ही रचना है? तो मैं इसी नाम से सारी की सारी जितनी भी इनकी रचनाएं हैं जो आपको दिख रही हैं ये सारी इसी नाम से रिलेट करूँगा। तो जब भी कोई रचना आएगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ वो जय नाम का लड़का बताया था। जय कौन था? जिसने शंकर जी के मंदिर से क्या लिया था? प्रसाद। तो क्या बना हमारा? जयशंकर प्रसाद। कि हाँ हमारी जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड है। तो बात हो गई हमारे नाम की, जयशंकर प्रसाद। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो जय ने शंकर जी के मंदिर से प्रसाद लिया और वहाँ पर दिखी उसे एक लड़की जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी लड़की दिखी, नैन मटक्का हुआ, बातचीत बढ़ी। उसके बाद वो दोनों के दोनों वहाँ से चल पड़े। कहाँ से? मंदिर से। मंदिर में थे, प्रसाद लिया, दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रसाद लेकर के चल पड़े। चलते कहाँ हैं हम? रास्ते पर। प्रेम पथिक। तो पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। तो कहाँ चल पड़े? प्रेम के पथ पर। प्रेम की राह पर निकल पड़े दोनों के दोनों। ये हमारा जय है और ये है हमारी उर्वशी। शंकर जी के महल से प्रसाद लिया था इन दोनों ने। उर्वशी कहाँ मिली थी जय को? शंकर जी के मंदिर में। प्रसाद लिया और दोनों के दोनों प्रेम की राह पर निकल पड़े। प्रेम की राह, प्रेम पथिक। वहाँ पर रास्ते में दिखता है उनको एक झरना।
झरना दिखा और झरने से क्या बहता है, पानी। तो जय को प्यास लगी तो उसने सोचा क्यों ना एक घूंट पानी पी लिया जाए झरने से। दोनों झरने के पास गए और जैसे ही जय ने एक घूंट पानी पिया, उर्वशी हो गई गायब। उसने पानी पीकर पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर उर्वशी उसको कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं थी। तो उसकी आंखों में आ गए आंसू। देखिए एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। जय शंकर जी के मंदिर गया, वहाँ उसे उर्वशी दिखी, दोनों ने प्रसाद लिया, वहाँ से चल पड़े। चलना मतलब प्रेम पथिक, प्रेम की राह पर। वहाँ रास्ते में झरना दिखा, वहाँ उन्होंने पानी पिया और जैसे ही जय ने पानी पिया उर्वशी गायब हो गई। उर्वशी कौन थी? उर्वशी थी एक अप्सरा, या इसको बोल सकते हो उर्वशी मेनका, आप समझ सकते हो। तो उर्वशी और मेनका कौन है? तो वो उर्वशी वहाँ से हो गई गायब। उसकी आंखों में आंसू आ गए जय के, अभी अभी तो प्यार हुआ था और अभी अभी प्रेमिका गायब। आगे लहर, यानी कि उसकी आंखों से आंसुओं की लहर दौड़ पड़ी। अब उसने क्या सोचा? कामायनी। देखिए ये जो उर्वशी थी कि ये मेरे किसी काम की नहीं थी, मेरे किसी भी काम में नहीं आई। काम आयनी, जैसे कामायनी इस शब्द से ही साउंड आ रहा है आपको, काम आई नी, यानी काम नहीं आई। तो देखिए ये सोचता है कि उर्वशी तो मेरे किसी काम आई नहीं। अभी थोड़ी सी दूर तो हम चले थे और अभी से उसने धोखा देकर भाग गई। आगे अजात शत्रु। तो क्या सोचता है जय कि आज से मैं हूँ उसका शत्रु। किसका? उर्वशी का। अब शत्रु क्यों बना? क्योंकि वहाँ उन्होंने झरने के पास एक घूंट पानी पिया था जय ने और उर्वशी हो गई गायब। अब दूसरा इंसान रो रहा है तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो घूमेगा, तो वो फैसला कर लेता है कि आज से उर्वशी का मैं हूँ शत्रु, यानी अजात शत्रु, आज से शत्रु। आगे अगली रचना है चंद्रगुप्त। तो वो सोचता है कि वो चांद पर जाकर छुप जाए। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या सोचेगा इंसान? बदला लेने की। वो वाला सॉन्ग सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार। तो देखिए वो तो यूपीएससी क्लियर कर लेता है। अब आपको क्या क्लियर करना है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो? अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का हुआ है तो देखिए आप जयशंकर प्रसाद की रचना तो कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि इस टाइम बस आपको जयशंकर प्रसाद की रचना ही नहीं, अपना खुद का दिख रहा होगा। दिमाग में एक टीवी सा चल रहा होगा, सारी की सारी स्टोरी तुम्हारे माइंड में घूम गई होगी कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो देखिए इसी तरह से मैंने थोड़ा सा इसको रिलेट करके बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। तो देखिए क्या सोचता है? बदला लेने की, कि अब मैं उससे लूँगा बदला। तो देखिए वो सोचता है कि चंद्रगुप्त, चंद्र से क्या है? चांद, और गुप्त से है छुपना, गुप्त। तो वो सोचता है कि चाहे तो चांद पर जाकर छुप जाए, या ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव होते हैं पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उनको ध्रुव बोलते हैं। और स्वामिनी देखिए पुल्लिंग होता है स्वामी, और स्त्रीलिंग किसी महिला की बात की जाए तो उसको बोलते हैं स्वामिनी। चाहे तो किसी ध्रुव की स्वामिनी बन जाए, चाहे तो चांद पर जाकर छुप जाए, बदला नहीं छोड़ूंगा। इसी सोच में वो हो गया कंकाल जैसा हो गया। कौन? जय। जय की बात चल रही है तो जय इसी सोच में क्या हो गया? कंकाल जैसा। इसको आप जय और बीरू दोनों दोस्तों से रिलेट कर सकते हो, वही वाला जय है, क्योंकि उसको तो उसकी मिली नहीं थी, वो तो मर गया था बीच में ही। तो देखिए इसी सोच में क्या हो गया? जय कंकाल जैसा हो गया। और किस सोच में होता कंकाल जैसा? कि उर्वशी से बदला लेना है और इतना कूटूंगा उसको कि तितली बना दूंगा मारते मारते। लेकिन उसकी ये इच्छा क्या रह गई? अधूरी। वो तो उसको मिली नहीं और इसी सोच में हो गया कंकाल। तो ये इच्छा उसकी तितली बनाने वाली कि उसको कूटूंगा बदला लूँगा, ये रहेगी उसकी अधूरी। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की एक अपूर्ण रचना है, यानी कि अधूरी रचना है, जिसका नाम है इरावती। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है इरावती। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जो अपूर्ण है या अधूरी रह गई? तो ये है इरावती। और इरावती से साउंड आ रहा होगा आपका एरावत जैसा, और एरावत किसका हाथी था? इंद्र का। तो देखिए इसी सोच में जय क्या हो गया? कंकाल। किस सोच में? कि तितली बनाऊंगा। तो ये इच्छा रहेगी उसकी अधूरी, अधूरी से इरावती, और इरावती से इंद्रजाल, और इंद्र के जाल में फंस के रह गया बेचारा जय। तो ये थे आपके जयशंकर प्रसाद की रचना। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा समझा करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आधा तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, बल्कि सारा का सारा। एक बार आप इसको रिवाइज कर लोगे तो ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा, उंगलियों पर चलते फिरते भी अगर आप इसको गुनगुनाओगे ना। तो ये इस तरह की स्टोरी मैंने आपको बताई है कि इनमें से एक भी कड़ी अगर आप निकालोगे तो समझ जाओगे कि हाँ हमारा कुछ ना कुछ रह गया। तो यानी कि जैसे साइकिल की चैन एक जुड़ी हुई होती है ना कड़ी के द्वारा,
या कोई भी चैन मान लो आप जुड़ी हुई होती है। इसी तरह से एक एक रचना मैंने आपको जोड़ करके बताई है। अगर आप इसको बिना देखे चलते फिरते भी अगर इसको गुनगुनाओगे, दिमाग में इसको रिवाइज करोगे बिना देखे भी, तो आप समझ जाओगे कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। सारी दिक्कत आती है, ट्रिक तो आपको और भी बताते हैं, लेकिन देखिए सारी दिक्कत आती है कि ये रचनाएं किसकी थी, ये जो हमने कहानी बनाई ये किससे रिलेटेड थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ से जो इसके रचनाकार हैं उसी से रिलेटेड मैंने कहानी बनाई है, जिससे ये सारे रिलेट किए आपकी। तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे कि ये जयशंकर प्रसाद की थी। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक लड़का था जय, शंकर जी के मंदिर गया, वहाँ से प्रसाद लिया। लड़की थी उर्वशी, उर्वशी से नैन मटक्का हुआ, दोनों को प्रेम हुआ और वहाँ से वो चल पड़े। तो चल पड़े यानी चलते कहाँ हैं, रास्ते पर। तो प्रेम पथिक यानी प्रेम की राह पर चल पड़े। तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। वहाँ रास्ते में उनको झरना दिखा, एक घूंट पानी पिया था जय ने और उर्वशी हो गई गायब, छुमंतर। जय की आंखों में आंसुओं की लहर दौड़ पड़ी। उसने क्या सोचा था, उसने सोचा कि उर्वशी तो मेरे काम आई नहीं, यानी कम आई नहीं। आज से मैं हूँ उसका शत्रु, अजात शत्रु। चाहे तो वो चांद पर जाकर छुप जाए, छुपना यानी गुप्त, चाहे चांद पर जाकर गुप्त हो जाए यानी चंद्रगुप्त। ध्रुवों की स्वामिनी बन जाए, ध्रुव स्वामिनी। ये उसने सोच रखा था, लेकिन मैं उसको कूटूंगा जरूर, इतना मारूंगा कि उसको तितली बना दूंगा। लेकिन इच्छा रह गई बेचारे की अधूरी, अधूरी अपूर्ण इरावती थी। और इसी सोच में क्या हो गया था वो कंकाल, और बाद में फंस के रह गया किसके जाल में, इंद्रजाल, यानी इंद्र के जाल में फंस के रह गया। और इच्छा रह गई अधूरी। इस तरह का बदला लेने का सोचा था, उससे तो कुछ हुआ नहीं। अगर आपको किसी से बदला लेना है तो कुछ बन करके दिखाइए, उससे बदला लीजिए। उसको जाकर पिटाई नहीं करनी है, कहीं पता पड़े कि पुलिस कंप्लेंट हो गई और आप पे लट कुट रहा है। तो कुछ बन के दिखाइए उसको, जिस वजह से वो आपको छोड़ के गई है उस वजह को पूरा कीजिए और फिर उसको दिखाइए कि तुम किस लायक हो। उसे महसूस कराइए कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अगली रचना की तरफ चलते हैं। अगली रचना भी इतने ही मज़े के साथ और इतने ही आसान ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो अगली रचना है हमारी मैथिली शरणगुप्त की। अब देखिए मैथिली शरणगुप्त, जैसे कि हम नाम से रिलेट करते हैं, तो मैं को अलग कीजिए और थिली को अलग, तो साउंड आएगा मैं थैली। थैली से साउंड आता है। शराब पीते हैं लोग, तो एक होती है कच्ची शराब, तो उसकी आती है एक थैली, पन्नी में भर के देते हैं। आपने देखा होगा बेवड़े लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पीते फिरते रहते हैं। तो मैं थैली, तो मैं थैली पी करके एक पहुंच गया प्रोग्राम में। याद रखना है कि मैं थैली पी करके पहुंच गया प्रोग्राम में। तो जितने भी शराबी लोग होते हैं नाटक करते हैं, तो वहाँ पर जाकर उसने नाटक किया और रंग में डल गया भंग। जो भी रंगारंग प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर जा कर के उसने नौटंकी मचाई अपनी, तो रंग में डल गया भंग। वहाँ पर इतना ज़्यादा उसने नाटक मचाया कि वहाँ पर जयद्रथ का कर दिया उसने वध। पी करके उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो उसने मैं थैली पी करके यानी मैथिली थैली पी करके, कच्ची की थैली, वहाँ पर प्रोग्राम में पहुँच गया और वहाँ पर रंग में डाल दिया उसने भंग। जयद्रथ का वध कर दिया, लेकिन वहाँ पर उसको मिल गए दो जानते उसके, जिनका नाम था भारत और भारती। दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। हस्बैंड का नाम भारत और दूसरा भारती। तो देखिए थैली पी करके पहुंच गया प्रोग्राम में, रंग में भंग डाल दिया और वहाँ पर जा कर के कर दिया वध। होने वाली बात है, नसीब अच्छा था, वहाँ पर उसको भारत और भारती मिल गए। उन्होंने उसको छुपा दिया पंचवटी में। पंचवटी थी वहीं पर। अब जब किसी का मर्डर कर दिया तो यानी पुलिस केस होगा, पुलिस आएगी, तो फिर उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती। तो उसको पंचवटी में छुपा दिया किसने, भारत और भारती ने। तो देखिए रंग में भंग डाला, जयद्रथ का वध किया, फिर भारत भारती ने कहाँ छुपा दिया उसको, पंचवटी में। अब पंचवटी में तो छुपा दिया, लेकिन इतने में ही आ जाती है पुलिस। और पुलिस का जब हॉर्न बजता है पुई पुई, तो यानी झंकार, तो झनझनाती हुई पुलिस आ गई वहाँ पर। और साकेत यानी उन्होंने संकेत कर दिया, किसने, जब भारत भारती ने छुपाया था तो उन्होंने मैथिली शरणगुप्त को मुझे संकेत कर दिया, यानी मैं थैली पी कर आया था तो मुझे क्या किया, संकेत कि यहीं यशोधरा यहीं धरा रहे, पुलिस आ गई है, बाहर निकला तो बहुत कुटेगा, जेल हो जाएगी। तो यहीं पंचवटी में धरा रहे। कहाँ धरा रहे, पंचवटी में। किसने किया संकेत, भारत और भारती ने। भारत भारती ने संकेत किया कि यहीं धरा रहे, पुलिस आ गई है, झंकार झनझनाती हुई, हॉर्न लगाती हुई आ गई है पुलिस।
देखिए जब भी पुलिस आती है तो अपना जो उनका सायरन होता है उसको बजाती हुई आती है। क्यों बजाती हुई आती है? ताकि चोर पहले ही भाग जाए और वहाँ पर जा कर के वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। तो देखिए ये सब मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना अच्छे से काम करती है, पुलिस प्रशासन अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह। तो याद हो गया आपका, मैंने थैली पी, और थैली पी करके क्या शराबी लोग क्या करते हैं? नाटक। मैथिली, मैथिली शरण गुप्त, तो मैं थैली साउंड आ रहा है आपको, तो मैं थैली पीकर प्रोग्राम में पहुंचा, वहाँ पे रंग में डाल दिया भंग। यानी जब कोई नाटकखोरी करता है किसी प्रोग्राम में, तो यानी वहाँ पर तो फिर किसी का मन नहीं करता खुशियाँ मनाने का, फिर तो ऐसे ही हो जाता ना, कलेश मच जाता है। तो रंग में भंग डाल दिया, वहाँ पर मर्डर भी कर दिया। किसका? जयद्रथ का। भारत भारती ने उसको छुपा दिया। कहाँ छुपाया? पंचवटी में। इतने ही पुलिस आ जाती है हॉर्न बजाती हुई, यानी झंझनाती हुई। भारत भारती ने संकेत किया कि यहीं धरा रहे, पुलिस धर के ले जाएगी वरना और कूटेगी लठ, तो यानी यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त की याद हो गई। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले आ जाते हैं हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखिए इसको भी हम नाम से रिलेट करके चलेंगे, अयोध्या सिंह। देखिए अयोध्या से साउंड आ रहा है आपका अयोध्या का, अयोध्या राम जी की नगरी। तो देखिए अयोध्या में राम जी क्या थे? प्रिय। जितने भी प्रवास यानी निवासी, निवास जैसा साउंड आएगा, प्रिय प्रवास। तो जितने भी वासी थे अयोध्या में, राम जी क्या थे? सबके प्रिय। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे चुभते चौबदे, जिनकी नज़रों में वे चुभते थे। जैसे कोबड़ी थी, उसकी नज़रों में चुभते थे। क्यों? क्योंकि वो राजपाट दिलाना चाहती थी। किसको? भरत को। तो इसलिए उसकी नज़रों में चुभते थे। और वहाँ पर बोलचाल, फिर वही बोलचाल हुई, यानी बोलचाल किसको बोलते हैं? लड़ाई को। और वहाँ पर उनको मिल गया वनवास, वैदेही वनवास। लड़ाई हुई और फिर क्या हो गया? राम जी को वनवास हुआ था। तो इसी से आप याद रख सकते हो, जैसे ही अयोध्या आएगा, अयोध्या से आपने याद किया अयोध्या, यानी अयोध्या किसके नाम में आता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम में। तो अयोध्या में कौन थे? राम जी क्या थे? सभी वासियों के प्रिय थे, यानी कि प्रिय प्रवास। परंतु कुछ की नज़रों में चुभते थे, यानी चुभते चौबदे। वहाँ पर बोलचाल हुई, बोलचाल बोलते हैं लड़ाई को, और राम जी को मिल गया वनवास। सबसे इनकी फेमस रचना है वैदेही वनवास और दूसरी प्रिय प्रवास। ये दो रचनाएं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और वैदेही वनवास तो आपको याद ही रखना है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जैसे ही आपके दिमाग आप देखोगे वनवास, वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएगा वनवास किसको मिला था? राम जी को। और राम जी कहाँ के थे? अयोध्या के। अगली बात कर लेते हैं। देखिए कितनी सारी रचनाएं आपको याद करा दी, और ये आपको बातों बातों में याद होगी, चुटकियों में। जब आप इसको रिवाइज करके देखोगे वीडियो के बाद में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ हमारी किस तरह से कितनी जल्दी याद हो चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप देखिए हरिश्चंद्र कौन थे? जैसे ही आप हरिश्चंद्र वर्ड पढ़ते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो देखिए सत्यवादी हरिश्चंद्र से रिलेट करेंगे। हर सारी की सारी नाम से रिलेट करी हैं, तो इसको भी नाम से ही रिलेट करेंगे। तो हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, तो उसी से रिलेट करके चलते हैं हरिश्चंद्र से। तो यानी सत्य, जहाँ भी सत्य होता है वहाँ पर क्या होता है? प्रकाश। किसका प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। तो देखिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, आपको इनमें सब, इन सब रचनाओं में प्रकाश जैसा आपको भाव नजर आएगा। सबसे पहले श्री चंद्रावली, चंद्रावली यानी चंद्र की बलि। अब बलि उसको ये बलि देते हैं उसका वो वाली नहीं है, आप इसको चंद्र की बाली से याद रख सकते हो। बाली क्या होती है? जो कान में पहनी जाती है। और आपने देखा होगा गानों में भी या सॉन्ग्स में कि कहीं कहीं दिखाते हैं कि बाली से प्रकाश रिफ्लेक्ट करके जो आपका हीरो होता है, जिसको नायक बोलते हैं, नायक के फेस पर लगती है और फिर उसका ध्यान उधर आकर्षित होता है। तो इसी तरह से आप इसको चंद्र की बाली। तो देखिए चंद्र की बाली जैसे ही आप देखोगे, चंद्रावली यानी चंद्र की बाली याद किया था, और बाली से क्या होता था, ये जो अभी स्टोरी बताई है ये आपके माइंड में आ जाएगी। तो देखिए हरिश्चंद्र जी की प्रकाश से रिलेटेड थी, तो श्री चंद्रावली, चंद्र का प्रकाश। नेक्स्ट है आपकी भारत दुर्दशा। अब देखिए जहाँ पर हमने सत्य की बात की थी, जहाँ पर सत्य नहीं होगा, अगर भारत में सत्यवादी जैसे हरिश्चंद्र जैसे लोग नहीं होंगे, तो भारत की क्या हो जाएगी? दुर्दशा। अब दुर्दशा भारत की कब होगी? जब हरिश्चंद्र जैसे लोग भारत में नहीं होंगे। हरिश्चंद्र से हमारा मतलब है सत्य से। अगर सत्य खत्म तो हो जाएगी दुर्दशा, चाहे वो भारत हो चाहे कोई दूसरा देश।
लेकिन हम रचनाएं याद कर रहे हैं अपनी, तो यहाँ पर हमें भारत दुर्दशा आया तो सिर्फ और सिर्फ भारत को रिलेट करके चलेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना थी, भारत दुर्दशा। भारत की दुर्दशा कब हो रही थी, जब सत्य खत्म हो रहा था और सत्य से सत्यवादी हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आपका अंधेरा नगरी। अब कोई भी नगरी हो, अगर वहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे लोग नहीं होंगे, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर हरिश्चंद्र जैसे लोग नहीं होंगे तो वो नगरी चली जाएगी अंधेरे में। सती प्रताप। अब देखिए, अगर सत्य है, पहले ज़माने में आपने देखा होगा सती की एक कहानी चलती है, वो आपकी मॉम ने आपको सुनाई भी होगी। सती भी वही होता है जो सत्य बोलती है, और उसका प्रताप भी होता है, वो अपने पति यानी मरे हुए पति को वापस ले आई थी भगवान से। तो देखिए, सती प्रताप तो किसकी ताकत हुई, सत्य की, और सत्य से हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र से रिलेशन है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र से। देखिए, सत्यवादी हरिश्चंद्र की रचनाएं तो आपसे पूछेगा नहीं, हरिश्चंद्र से रिलेशन आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही है, नाम से ही रिलेट करके बता रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, और स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, हरिश्चंद्र यानी सत्य का प्रकाश, तो पूर्ण प्रकाश, और चंद्र प्रभा, प्रभा भी आपकी रोशनी होती है, और यहाँ पर भी आपका चंद्रबली, ये भी आपने प्रकाश से रिलेटेड याद किया था। तो ये हो गई आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी सत्य की बात, हरिश्चंद्र से आपको ये समझ में आता है सत्य, और जहाँ पर सत्य नहीं होगा, भारत हो या कुछ भी हो, उसकी हो जाएगी दुर्दशा, वो नगरी चली जाएगी अंधेरे में, और सती प्रताप भी आपका सत्य से ही रिलेटेड है। तो ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं थी। नेक्स्ट आता है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। अब देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी जो रचनाएं हैं वो वीरों से रिलेटेड हैं। जितनी भी रचनाएं हैं इनकी वीरों से रिलेटेड हैं, यानी कि वो होता है ना देश के लिए मर मिटने वाली भावना, देशभक्ति वाली, तो इनकी उसी तरह से रिलेटेड सारी की सारी रचनाएं हैं। सबसे पहली रचना है, देखिए 2 रचनाएं ली हैं मैंने इनकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो अक्सर पूछी ही जाती हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी सारी ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं करा चुका हूँ अपने प्रैक्टिस सेट में। हिंदी वाले जो प्रैक्टिस सेट होते हैं आपको जा करके देख लेने हैं, वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही रचनाएं रखी हैं मैंने, आप गूगल भी कर सकते हो इनकी बाकी रचनाओं के लिए। तो सबसे पहली रचना है इनका वीरों का कैसा हो बसंत। तो देखिए, वीरों से ही रिलेटेड है, पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा, वीरों का कैसा हो बसंत, तो वीर ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा, झांसी की रानी। अब देखिए, झांसी की रानी भी एक वीरांगना थी, कितनी बहादुर थी। तो देखिए, इन्होंने उसी तरह से सारी की सारी रचनाएं याद की हैं। जैसे ही आप पढ़ोगे झांसी की रानी या वीरों का कैसा हो बसंत, आप फट से समझ जाओगे सुभद्रा कुमारी चौहान। अगली, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट हमारी सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सुमित्रा और नंदन, इसको करिए आप दोनों को अलग अलग। तो देखिए, सुमित्रा और नंदन से साउंड आएगा आपको पुत्र का। तो जो सुमित्रा का नंदन था, यानी नंदन यानी उनका पुत्र, तो उसको सुमित्रा जी ने ला के दिया क्या, बीणा। अब बीणा क्या होती है, बीणा बजाने के काम में आती है, तो गाना बजाना करते हैं बीणा से, जो सरस्वती माता जी के हाथ में होता है। और देखिए, आज जो आप लोग, ये हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले सरस्वती जी को ही पूछते हैं, उनकी ध्येय होती हैं। तो बीणा तो आपको याद ही रहेगा। सुमित्रा जी के जो नंदन थे, तो सुमित्रा ही चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख के महान बने, यानी कुछ अच्छा करे, लेकिन वो होगा नादान सा, तो उन्होंने ला के दी उनको बीणा, क्योंकि सरस्वती माता ही विद्या देती हैं, तो उन्होंने उनको उसी तरह से उसी बेस में ढालना स्टार्ट कर दिया, और उसको ला करके दी बीणा। नाम रखा अपने पुत्र का पल्लव, पल्लव को ला के दी उन्होंने बीणा। और देखिए, उसकी युग वाणी, यानी कि उसकी जो वाणी थी, जब उसने बीणा बजाई और गाना स्टार्ट किया, तो उसकी वाणी युग युगांतर यानी युगों युगों तक प्रसिद्ध हो, इसी उद्देश्य से उन्होंने बीणा ला करके दी थी। और युग युगांतर दोनों ही रचनाएं आ गई। युगवाणी यानी उनकी वाणी, युग युगांतर युगों युगों तक प्रसिद्ध रहे। तो ये सुमित्रा नंदन आप फट से समझ जाओगे। पल्लव, सुमित्रा नंदन यानी सुमित्रा जी का जो नंदन था उसका नाम क्या था, पल्लव। एक रचना कवर। अब पल्लव को क्या ला के दिया था उन्होंने, बीणा, तो 2 रचना कवर। और बीणा क्यों ला करके दी थी कि उनकी वाणी, ये लास्ट वाली रचना भी आपकी कवर, उनकी वाणी युग युगांतर यानी युगों युगों तक प्रसिद्ध रहे। तो देखिए, युगवाणी और युगांतर सारी की सारी रचनाएं कवर, और एक बची आपकी उत्तरा, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। तो सुमित्रा जी ने अपने पुत्र को ला करके दी बीणा, उसका नाम रखा पल्लव। बीणा इसी उद्देश्य से ला करके दी ताकि उसकी वाणी युगों युगों तक
याद रखी जाए, यानी युग युगांतर। नेक्स्ट है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब यहाँ पर आप सूर्य और कांत यानी सूर्य की कांति, जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो सूर्य की कांति एक अलग ही मनोहर सी होती है, बिल्कुल एक अलग तरह की। तो देखिए अनामिका, सबसे पहले अनामिका, अनामिका यानी ओस की बूंदें। तो ओस की बूंदें कैसी लगती हैं, बिल्कुल मोतियों जैसी। तो सुबह सुबह जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सुबह सुबह आप घूमने जाते हो, ओस की बूंदें घास पर रहती है, उस पर घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले अनामिका, दूसरी परिमल। सुबह 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 सब उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है मल। आप समझ सकते हो, देखिए आपको हंसना नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ आपको याद कराने के उद्देश्य से ट्रिक बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ याद कराने के उद्देश्य से। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, मल। और तुलसीदास जी जो हैं वो तो एक अलग ही तरह के इंसान हैं, वो क्या करते हैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के गाते हैं गीत। क्या गाते हैं, गीत। तो अनामिका, परिमल, तुलसीदास और गीतिका। देखिए एक गीतिका है और एक है हरि गीतिका, दोनों अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तुलसीदास रचना दे देता है और आप लोग सोचते हो कि तुलसीदास तो तुलसीदास जी ने ही लिखी होगी, लेकिन आप गलत हो। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपको फट से ध्यान आ जाएगा तुलसीदास किसकी रचना थी। हमको बताया गया था कि सुबह सुबह उठकर तुलसीदास जी गीत गाते थे। तो सुबह सुबह उठकर यानी कि जब सूर्य की कांति सुबह सुबह बहुत अच्छी होती है तो सब सूर्य उगता है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सूर्य की कांति कैसी होती है, एक निराली होती है। तो सारी की सारी रचनाएं आपको नाम से ही रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट आती है आपकी कुकुरमुत्ता और उससे अगली है आराधना। तो सुबह सुबह क्या करते हो, पूजा करते हो, उसके बाद फ्रेश होकर के, और फिर उसके बाद या पूजा को बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो आराधना। कुछ लोग क्या करते हैं, राम की शक्ति पूजा, कि राम जी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्सरा। सुबह सुबह क्या उतर के आती हैं आसमान से, अप्सरा, और उनके साथ दो महिलाएं और आती हैं, उनकी बॉडीगार्ड अलका और निरुपमा। निरुपमा एक्ट्रेस भी हैं, तो निरुपमा जी अगर इस वीडियो को देख रही हो तो नाराज़ नहीं होना है। अप्सरा की दो बॉडीगार्ड अलका और निरुपमा, तो ये थी आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट आ जाता है आपका महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा से रिलेटेड है, महादेवी से आप याद रख सकते हो महादेव। तो महादेव का क्या कर दिया, फीमेल यानी महादेवी। तो महादेवी वर्मा की यामा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है और इतनी ज़्यादा पूछी जाती है और इतनी बार पूछी जा चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है। तो यामा सबसे पहले इसको याद करना है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि महादेव ने यामा पर बैठाया किसको, महादेवी को। और बाकी की जो इनकी रचनाएं हैं सारी की सारी स्त्रीलिंग ही हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। आप सिर्फ इसको भी याद रख सकते हो यामा को, लेकिन अगर आप जहाँ भी देखोगे निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, महादेव जी का क्या कर दिया, फीमेल क्या होगा, महादेवी। तो सारी की सारी इनकी स्त्रीलिंग ही रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। सबसे पहली आपको मैंने जो सबसे फेमस है वो याद करा दी आपको, यामा। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है इतनी सी आपकी रचनाओं में, लेकिन ये रचनाएं जितनी भी आपको याद हो ही गई हैं। आप इसके बाद जो वीडियो कंप्लीट होती है उसके बाद देखना कि हाँ आपको कितनी याद हो चुकी है। तो महादेवी वर्मा से रिलेटेड आपको सारी याद करा दी। सबसे फेमस यामा, जो हमारे महादेव है यानी शिव भगवान कौन सी गाड़ी चलाते हैं, यामा। यामा गाड़ी आपने सपने देखी होगी, अच्छी सी गाड़ी है। तो यामा और बाकी की इनकी सारी निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा, ये थी महादेव की गर्लफ्रेंड जिनको यामा पे घुमाते थे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा, चार गर्लफ्रेंड थी किनकी, महादेव यानी शंकर भगवान की, और किस पे घुमाते थे, यामा पे। नेक्स्ट है आपकी माखन लाल चतुर्वेदी। इनकी एक ही रचना है हिमतरंगिणी, जो मैं आपको यहाँ पर याद करा रहा हूँ, और इनकी इसी रचना को बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक ही रचना रखी है, बाकी की वीडियो जो बाकी की रचना है वो आपको आगे भी मिल जाएंगी। यही नहीं सोचना है कि बस सिर्फ इतनी ही याद करा रही हैं, ये ट्रिक के माध्यम से याद कराई जा रही हैं। तो इसलिए मैंने कुछ जो मेन है, जो मुख्य हैं, वो रचनाएं आपको ला करके दी हैं। ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, फिर आप उसमें बोर हो जाते कि इतनी सारी रचनाएं हो गई। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या किसी और तरीके से वो आपको मिलती रहेंगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अज्ञे। अब देखिए आपसे बचपन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए, तो आपको बोलने में दिक्कत होती थी और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता था। जब आप बोलते थे सच्चिदानंद हीरानंद
तो बात्स्यायनज्ञ या बास्त्यायनज्ञ इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता था। तो इनका पूरा नाम यही है, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अज्ञे जी। अब अज्ञे जैसे नाम से ही आपको साउंड आ रहा है, अज्ञे यानी कि जो जानता न हो, जो जानकर न हो, जो अनजान हो। अज्ञे यानी कि जो कुछ नहीं जानता हो, तो अज्ञे यानी अनजान। तो जैसे ही आप पढ़ोगे अज्ञे, देखिए इनका नाम सिर्फ इतना नहीं देता है कि हीरानंद या सच्चिदानंद या बात्स्यायन, या तो देगा पूरा नाम या सिर्फ देगा आपको अज्ञे लिख करके। तो देखिए जैसे ही आपके सामने अज्ञे आएगा यानी तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ अज्ञे यानी अनजान। तो ये अनजान थे सारी की सारी दुनिया से। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं प्रकृति से रिलेटेड या जो आपके यात्रा वृत्तांत के बारे में होती हैं, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले आता है इनका सावन मेघ। अब देखिए इन्होंने, सावन का मौसम चल रहा था, बादल देख रहे थे, ये लेटे हुए थे, बादल छा गए चारों ओर, इन्होंने देखा मेघ भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो उसी पे रचना लिख दी सावन मेघ। तो ये बहुत ही आसान रचनाएं हैं इनकी। अगर आप ध्यान रखते हो कि हमारी प्रकृति से रिलेटेड और यात्रा वृत्तांत से रिलेटेड किसकी रचनाएं हैं, तो यानी यज्ञ जी की। अब इसको कैसे याद रखना है मैंने आपको बता ही दिया था कि ये थे अनजान। अब इसको आप इतना ज़्यादा याद हो जाएगा आपको, आप आगे पढ़िए तो आप फट से समझ जाओगे कि हाँ उसी की रचना है। अगली है हरी घास पर क्षण भर। अब देखिए ये गए थे गार्डन में, गार्डन यानी पार्क में गए थे। अब पार्क में हरी हरी घास थी, वहाँ पर लेट गए थोड़ी देर। अब थोड़ी ही देर लेटे थे यानी क्षण भर, वहाँ पर इनको फिर से याद आ गया, ओहो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, रचना बना डाला। तो यानी ये दुनिया से अनजान थे, इनको कुछ पता नहीं था कि इधर उधर क्या चल रहा है। बस ये अपने खुद के माहौल में खोए हुए रहते थे कि हाँ घास पर लेट गए, घास पर लिख दी कि हरी घास पर क्षण भर। सावन का सीजन चल रहा था, सावन का मौसम, बादल देख लिए तो वही लिख दी सावन में। आंगन में पार द्वार। अब देखिए ये बैठे थे अपने घर में। अब घर पहले हर किसी के घर में ऐसा ही होता है, पहले कमरे होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आंगन छोड़ा जाता है और उसके बाद एक मेन गेट लगाया जाता है। अब ये अपने घर में बैठे थे, बाहर की साइड देख रहे थे, तो इन्होंने देखा कि भाई आंगन है, उसके पार एक गेट लगा हुआ है, बस वहीं पर लिख दी आंगन के पार द्वार। तो यानी कि ये अनजान थे बाकी चीज़ों से। सारी रचनाएं ऐसे ही मिलेंगी आपको। अगली रचनाएं देखिए, कितनी नावों में कितनी बार। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले कि यात्रा वृत्तांत पर। अब यात्रा वृत्तांत यानी घूमने वूमने जाते थे। पहले तो पुल वगैरह इतने ज़्यादा, ब्रिज जो होते हैं आपको पता ही होगा, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, तो यानी नाव चलती थी इस पार से उस पार जाने के लिए। तो बस यही लिख डाला कि कितनी नावों में कितनी बार बैठा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है इनकी, कितनी नावों में कितनी बार, इसको स्टार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला है सागर मुद्रा के नीचे। अब भाई ये नावों में बैठे थे, नाव से एक दिन पलट गई यानी ये डूब गए, यानी सागर में डूब गए। वहाँ पर मिली उन्हें नीचे, जब ये नीचे पहुँच गए तली में, वहाँ पर मिली इन्हें मुद्रा। मुद्रा किसको बोलते हैं, रुपया पैसा, उसको बोलते हैं मुद्रा। तब इनको पता चला कि मैं क्या था, यानी कि पहले मैं सन्नाटा बुनता था, यानी कि पहले मैं ऊट पटांग रचनाएं करता था। सन्नाटा क्या होता है, एकदम शांत माहौल, यानी कि अपने आसपास की चीज़ों को मतलब खुद में ही खोया रहता था। तो यानी कि मैं कितना अनजान था इस दुनिया से कि पहले मैं सन्नाटा बुनता था, कि पहले पता नहीं मैं क्या क्या लिखता रहता था। और इसकी नॉलेज ने कब आई, जब ये डूब गए और इन्हें मिला पैसा। जब इन्होंने पैसा खर्च किया, थोड़ा फैशन में आए, थोड़ा ट्रेंड में आए, तब इन्हें पता चला कि बाहर की दुनिया क्या होती है। फिर इन्होंने अपनी लास्ट में लिखी कि पहले तो मैं सन्नाटा बुनता था, अब थोड़ा तड़कता भड़कता लिखूंगा, मतलब ज़बरदस्त था। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इसको आप धर्म से रिलेटेड कर सकते हो। धर्मवीर भारती नाम से ही आ रहा है आपका धर्म और अधर्म। देखिए जहाँ पर धर्म नहीं होगा वो युग कैसा होगा, बिल्कुल अंधा युग, यानी कि जब धर्म की कोई बात ही नहीं की जाएगी। जैसे रावण का युग था, यानी कि उसको अंधा युग बोल सकते हो आप। अपनी मनमानी चलाता है राजा, ना ही ये देखता है कि ये सही है या गलत। तो वो युग कैसा होगा, जब कोई धर्म की बात ही नहीं की गई, तो अंधा युग, अंधाधुंध काम चल रहा है। कनूप्रिया, ठंडा लोहा। अब देखिए जहाँ पर धर्म नहीं होगा वहाँ पर सारे काम ऊट पटांग ही होंगे। तो इनकी सारी रखी सारी रचनाएं आपको ऐसे ही मिलेंगी ऊट पटांग सी। ये है एक कनूप्रिया, इसको याद कर लेना है। ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय। देखिए ठेले पर हिमालय, हिमालय कितना बड़ा होता है और ठेला कितना छोटा होता है। गुनाहों का देवता, तो जो राजा धर्म की बात नहीं करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, गुनाहों का देवता। जब धर्म और नीति के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो कैसा देवता होगा, गुनाहों का। तो क्या करेगा वो, गुनाह। सूरज का सातवां घोड़ा। अब देखिए ये भी ऊट पटांग काम है।
जो सूर्य मंदिर है और जो सूर्य रथ है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि उसमें कितने घोड़े हैं, यानी कि 7 घोड़े। तो एक रथ में 7 घोड़े लगाने की क्या आवश्यकता थी, तो यह भी अधर्म काम हुआ। मुर्दों का गांव। अब देखिए वो गांव कैसा होगा, जिस राज्य में जिस गांव पर कोई राजा है जो राज कर रहा है, वो अधर्म के काम करता है सारे, तो उस गांव के उस राजा को कह भी नहीं सकते, तो कैसी जिंदगी जिएंगे, जीते जी मुर्दों जैसी। तो कैसा गांव हो जाएगा वो, मुर्दों का गांव। बंद गली का आखिरी मकान, तो ये भी किससे रिलेटेड है, आपका धर्मवीर भारती से। नेक्स्ट आ जाता है आपका हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन को किससे रिलेट करेंगे, बच्चन। तो बच्चे से साउंड कैसा आ रहा है आपका, बच्चा। तो देखिए बच्चा, तो बच्चे की वाणी, बच्चे के काम कैसे होते हैं, एकदम मधुर। मधुशाला, मधुवाला और मधु कलश, सारे के सारे बच्चे रिलेट कर सकते हो आपको। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मधु, सारी की सारी रचनाओं में मधु आ रहा है। और इनकी 3 रचनाएं और हैं, निमंत्रण, खादी के फूल और सूत की माला। ये रचनाएं थी आपकी धर्मवीर हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट आ जाता है आपका केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ, इसको आप केदारनाथ से ही रिलेट कर सकते हो। केदारनाथ में जब ये बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ पर रोटी के भी लाले पड़ गए थे, रोटी भी नहीं मिल पा रही थी। और बैल को रिलेट कर सकते हो आप नंदी से, कि जिनको रोटी मिली और जो नंदी के पास थे वो तो बच गए और बाकी के सब मर गए। तो रोटी या बैल, केदारनाथ में किसका सहारा था, या तो रोटी का या फिर बैल का। बैल से हमारा नंदी, तो केदारनाथ में किसका सहारा, या तो सिर्फ रोटी या सिर्फ बैल। नेक्स्ट आ जाता है आपका सरदार पूर्ण सिंह। अब देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है, सरदार पूर्ण सिंह। पूर्ण क्या होता है, यानी कि पूरा, और सरदार जी को क्या था, सरदार जी थे पूर्ण। अब देखिए पूर्ण से मतलब है हमारा ज्ञान की प्राप्ति। सरदार जी को जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो यानी कि वो हो गए पूर्ण। किससे, ज्ञान से परिपूर्ण। तो उनमें क्या आ गई, आचरण की सभ्यता। तो आचरण की सभ्यता यानी आचरण और सभ्यता, सभ्यता होती है आपकी जो आपके समझ होती है, तो वो आपकी सभ्यता, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बोलना है, ये सब आपकी सभ्यता के अंतर्गत आती है। और आचरण भी आपका वही निश्चित करती है आपकी सभ्यता। तो जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आपके आचरण में आ जाती है सभ्यता। आपको फ़र्क पता चल जाता है मजदूरी और प्रेम में। तो मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। कन्यादान। अब देखिए अगर आपको समझ है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कन्यादान, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कौन सा समास है। तो ये भी आपको इसे रिलेट करना है। अगर आपको ज्ञान है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कन्यादान में कौन सा समास है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, और ये आज के लास्ट होने वाला है हमारा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं बाकी की रचनाएं भी कराता। बाकी की हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए हमने याद किया था यहाँ पर राम से रिलेट करेंगे हम। उससे पहले बता दूं, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल नाम दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर रामचंद्र, रामचंद्र किसको बोलते थे, राम जी को। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, तो वहाँ पर हमने अयोध्या से रिलेट करा था और अयोध्या में राम जी को देखा था। वहाँ पर राम जी को वनवास भी हुआ था, चुभते चौबते थे। देखिए जैसे ही मैंने आपको बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, आपको फट से समझ में आ जाएगा कि अयोध्या में हमने क्या क्या देखा था। तो देखिए आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जब आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचोगे, अगर आप कुछ भी याद ध्यान करते हो कि हमने क्या पढ़ा है, तो आपको इन्हीं ट्रिक के साथ एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैंने अभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का नाम लिया, तो आपने देखा कि वहाँ पर हमने अयोध्या से रिलेट करा था। यहाँ से और रिलेट करेंगे रामचंद्र से। तो देखिए अयोध्या, अब आपको कन्फ्यूज़न कैसे नहीं होगा, बता इसलिए रहा हूँ कि आपको बोलोगे कि सर कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा। तो कन्फ्यूज़न इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे हमने अयोध्या से रिलेट करा था और यहाँ पर हम करेंगे रामचंद्र जी से। तो अयोध्या जैसे ही मैंने आपको बोला, आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि वहाँ पर वैदेही वनवास पड़ी थी, यानी वनवास हो गया था, यानी चुभते चौबते बोलचाल, यानी वहाँ पर लड़ाई हुई थी। तो इस तरह से उनकी रचनाएँ हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम करेंगे रिलेट रामचंद्र शुक्ल से। तो रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहला भय और क्रोध। तो क्या रामचंद्र जी में भय या क्रोध जैसी चीज़ कोई थी, बिल्कुल नहीं। ये सारी भाव पर हैं। ये देखिए बहुत ही आसान रचनाएं है, ये सब रामचंद्र जी के भाव पर देख सकते हो कि उनमें कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से नहीं थे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इसी बात को माइंड में रखते हुए कि उनके भाव की बात कर रहे हैं कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी। तो देखिए भय और क्रोध बिल्कुल भी नहीं था, ना ही रामचंद्र जी किसी से डरते थे और ना ही अपना क्रोध किसी को दिखाते थे। पूरे रामायण में वो कभी गुस्सा हुए सिर्फ एक बार हुए थे, समुद्र के ऊपर। आपको ध्यान भी आ गया होगा। दूसरी बात, ईर्ष्या। किसी से ईर्ष्या थी, बिल्कुल नहीं। घृणा करते थे, बिल्कुल नहीं। करुणा, वो करुणा तो उनमें कूट कूट के भरी थी। लज्जा और गिलानी, लोभ और प्रीति,
और लास्ट में आपका चिंतामणि। ना ही किसी चीज़ की चिंता करते थे। जब उनको वनवास दिया गया, राज्य छोड़ने के लिए कहा गया, बिल्कुल भी चिंता नहीं की, एकदम ऐसे ही छोड़ दिया कि जो उनके राज्य था मणि के समान, 1 मिनट को भी चिंता नहीं की कि ये लो छोड़ दिया। तो चिंतामणि लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि, करुणा, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, सारे के सारे भाववाचक हैं। तो देखिए ये आज की हमारी रचनाएं थी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है।